मन रे राम बिना तन छीजे, जब यूं जाए मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजे। मन रे राम बिना तन छीजे। नाम निष्ठ महात्मा संत दादू दयाल की वाणी बार बार आपको और मुझे चेताते हुए राम 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 जपने का साहस प्रदान करती है। राम जप निरंतर राममय होने का सुअवसर प्रदान करती है। आज इसी श्रृंखला में हम आप साहिब के एक पद को श्रवण करते हैं और चेत अपने इस मनुज तन के प्रयोजन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब ने अपने ग्रंथों में बार बार गाया, दादू राम संभारिए जब लगे सुखी शरीर, फिर पाछे पछताएगा जब तन मन धरे न धीर। संत साहिब कहते हैं कि जब तक शरीर में शक्ति है तभी तक राम 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 इस प्रकार साधक को, जीव को उच्चारित करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर शक्ति से क्षीण हो जाता है तो तन मन अधीर हो जाता है, धैर्य का त्याग कर देता है, व्याकुल हो जाता है, कष्ट शरीर में फैलने लगता है और फिर चित्त नाम सुमिरन में लगता नहीं है। इसलिए साहिब कहते हैं कि दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, मन आवेशो लीजिए यूँ साधु सुमिरे संत। भगवान के अनंत नाम है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जो आपके इष्ट का नाम है, उसे निरंतर जपने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन में नाम के प्रताप से नामी को मिलाने वाला है। साहिब कहते हैं नाम जपना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन रे राम बिना तन छीजे। यदि आप और मैं राम 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 की रटना नहीं लगाते हैं तो ये जो तन क्षण भंगुर है, धीरे धीरे श्वासों की माला रटती जा रही है। आप और मेरा जो तन है, शरीर है, वो क्षीण होता जा रहा है। न जाने कब इस चला चली के मेले से आपको और मुझे लौटना पड़े। साहिब कहते हैं जब यूं जाए मिले माटी में, तब कहूँ कैसे कीजिए। संत दादू साहिब हम आपको इन विषयों की नींद से जगाते हुए कहते हैं कि जाग भाई जाग, जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये क्षण भंगुर काया नष्ट हो जाएगी, तब तू क्या कर पाएगा? बार बार इसी जन्म मरण के चक्र में फंसा कष्ट पाता रहेगा। यदि आज चेता नहीं, हेतु की कृपा का लाभ उठाया नहीं, राम 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 सिमरा नहीं, यो तन छीज जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तेरे हाथ आया अवसर तुझसे छूट जाएगा। इसलिए साहिब बार बार चेता कर कहते हैं राम भजो राम भजो। राम भजन ही आपके और मेरे जीवन का उद्धार करने वाला है। कैसे? साहिब बतलाते हैं, पारस परस कंचन करी लीजे, सहज सरति सुखदाई। बोले जिस प्रकार पारस पत्थर को छू जाने पर लोहे की वस्तु भी स्वर्ण में, कंचन में बदल जाती है, उसी प्रकार राम नाम रूपी जो पारस मणि है, वो जिह्वा को छू जाने पर सहज रूप से उस परम तत्व के लिए समाधि के भाव की उत्पत्ति होती है। भाव समाधि लग जाती है। इस तन में, मन में, चित्त में, चिंतन में, सुरति में केवल और केवल परम तत्व की सत्ता जो पूर्ण रूपेण सुख को प्रदान करने वाली है, वह सहज भाव से निश्चित मिल जाती है। साहिब कहते हैं कैसे और क्यों भजना चाहिए, अन्यथा आपका और मेरा किस प्रकार अहित हो सकता है। वे बार बार चेता कर कहते हैं माया बेली विषय फल लागे, ताप हरि भूली न भाई। देख भाई, संसार की ओर दौड़ने पर ये माया रूपी जो बेल है, वृक्ष है, इसके तो केवल विषय रूपी फल ही लगने वाले हैं। वे विष के समान है, जहर के समान है, तुझे और मुझे कष्ट पहुंचाने वाले हैं। इस बात को भूल मत कि न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से तूने इस विषय बेल को खाकर, इन फलों को पाकर कष्ट और केवल कष्ट को पाया है। इसलिए चेत जाग और संत वाणी को श्रवण कर और इस बात को मान कि राम रूपी पारस ही तेरे जीवन में सहज रूप से सुख को प्रदान करने वाला है। साहिब बार बार कहते हैं इसलिए राम 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 का भजन करना चाहिए। राम कृष्ण हरि जो भी आपके इष्ट का नाम है, क्योंकि साहिब कहते हैं कि उन दयानिधि के अनंत नाम हैं, अनेक नाम हैं, जिसको जो प्यारा लगे उसे उसी का भजन करना चाहिए।
क्यों? जब लग प्राण पिंड है नीका, तब लगी ताहि जिनि भूले। यहूँ संसार से बल के सुख जूं, त्या पर तू जनि फूले। यह संसार सेमल के फूल जो, एक वृक्ष है सेमर, बड़े बड़े लाल लाल फूल लगते हैं और उसका जो फल होता है उसे देखकर, उन फूलों को देखकर जो शुक है, तोता है, वह मोहित हो जाता है और जाकर उस सेमर के फल को बार बार चोंच से घुमा घुमा कर उसको खाने का प्रयास करता है। लेकिन जब जब वह चोंच मारता है तो उसके भीतर से कपास, रूही निकलती है, कुछ उसे मीठा खाने को मिलता नहीं। बाहर से देखने पर तो वह पका हुआ फल बड़ा सुंदर, अद्भुत और उसे लालायित करने वाला है, लेकिन भीतर प्राप्ति कुछ नहीं होती। उसी प्रकार साहिब कहते हैं, ये संसार दिखने में तो बड़ा सुंदर है, मोहित करने वाला है, लेकिन सेमल के फल के समान वह निष्फल है, उसके भीतर कुछ नहीं। जब जब जीव इसकी ओर दौड़ता है तब तब जैसे शुक को रुई, कपास की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जीव को केवल और केवल कष्ट की, उदासीनता की प्राप्ति होती है। उसे कुछ हाथ लगता नहीं है, जिस रस की प्राप्ति के लिए वह दौड़ता है वह रस उसे कभी मिलता नहीं, अपितु रस के स्थान पर उसे विष की प्राप्ति होती है जो उसके जीवन का नाश कर देती है। इसलिए साहिब चेताकर कहते हैं, जब तक इस पिंड में, इस शरीर में प्राण व्याप्त हैं, जब तक ये सांसें चल रही है, तब तक निश्चित रूप से जीव को राम नाम का, कृष्ण नाम का, हरि नाम का सुमिरन करना चाहिए, उस दयानिधि को पुकारना चाहिए। क्यों? अवसर यह जान जग जीवन, समझ देख सचु पावे। अंग अनेक आन मत भूले, दादू जी निडह कावे। साहिब कहते हैं, ये देख अवसर मिला है, तुझे एक बड़ा भारी फल प्राप्त हो सकता है। सत्य को जान कि केवल और केवल राम नाम का सुमिरन करने से सुख की प्राप्ति हो सकती है। विषय विष के समान हैं जो केवल और केवल कष्ट देने वाले हैं। ये संसार दुखालय है जहाँ केवल और केवल दुख का ही वास है। प्राप्ति रूप यदि कुछ होगी तो दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए जाग चेत और राम भजन कर, क्योंकि अनेक साधन कर कर दादू साहिब कहते हैं, मैंने देख लिया ये सब डिगाने वाले हैं, बहकाने वाले हैं, जीव को केवल और केवल संसार के चक्र में घुमाने वाले हैं। यदि कहीं किसी रूप में आनंद की प्राप्ति हो सकती है तो वह राम भजन से। इसलिए साधक को चाहिए कि केवल और केवल राम भजा जाए। अंत में साहिद चेताते हुए और वाणी को कुछ कठोर करते हुए कहते हैं कि दादू राम तुम्हारे नाम बिन जे मुख निक से और, तो अपराधी जीव को तीन लोक कठोर। हे नाथ, यदि इस जीव के मुख से आपके नाम के अतिरिक्त यदि कुछ निकलता है तो इसका यह भाव ही अपराध को ग्रहण करने वाला है। ये निश्चित पाप का भागी है। उसे तीनों लोकों में कहीं कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। वह निश्चित नरकगामी होने वाला जीव है जो राम 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 का सुमिरन नहीं करता। साहिब डराते हैं आपको और मुझे, जगाते हैं और बार बार यही कहते हैं, राम बिना तन छीजे। इसलिए जगिए, जपिए और राम 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 जपिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।